नमस्कार यूट्यूब फैमिली को मेरा। आज हम त्रिभुज के बारे में आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास पहले हो चुकी थी, वो वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो पर आए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। नोट, एक त्रिभुज में अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकते हैं, या एक अधिकोण हो सकता है, या एक समकोण हो सकता है। काफी बच्चों को ये मालूम नहीं होता, इसलिए मैंने नोट लगा दिया। ठीक है, माध्यिका माध्यिका किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। जैसे कि मैंने त्रिभुज एबीसी में दर्शाया है, यह शीर्ष है, यहां से सम्मुख भुजा ये मध्य बिंदु पर मिला रही है, और तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, बीडी बराबर बीसी, मतलब बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी आएगा, बीडी बराबर डीसी, और डी मध्य बिंदु है, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी बराबर है, यहां से यहां तक की दूरी बराबर है। पीक्यूआर त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हैं। ये पीक्यूआर त्रिभुज बनाया गया, इसमें 3 माध्यिकाएं कौन कौन सी है? एक माध्यिका ये क्यूटी, एक माध्यिका आरयू, एक माध्यिका पीएस। और पीक्यू का मध्य बिंदु कौन सा है? यू। क्यूएस का मध्य बिंदु कौन सा है? एस। पीआर का मध्य बिंदु कौन सा है? टी। ये आपको पता होना चाहिए और मैं चित्र में बता दिया पूरा। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। यह मैंने बता दिया। पीक्यूआर त्रिभुज में पीएस एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब सीधा आएगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा शीर्ष लंब। लेकिन ध्यान रखना नोट में एक बात, माध्यिका भुजा को बराबर भागों में बांटती हैं, लेकिन शीर्ष लंब जरूर नहीं, लेकिन शीर्ष लंब के लिए आवश्यक नहीं के शीर्ष लंब के लिए आवश्यक नहीं के लिए शीर्ष लंब के लिए आवश्यक नहीं है। शीर्ष लंब 90 डिग्री का कोण बनाएगा इनसे ज्यादा। शीर्ष लंब अगली भुजा को बराबर 2 भागों में विभाजित करेगा, यह शर्त लागू नहीं। शीर्ष लंब केवल 90 डिग्री का कोण बनेगा जिस भुजा पर वो खींचा गया है। तो ये नोट याद रखना, अपन नोट माध्यिका भुजा के बराबर भागों में विभाजित करती हैं, बराबर भागों में बांटती है, लेकिन शीर्ष लंब के लिए आवश्यक नहीं है। शीर्ष लंब भागों में बांट भी सकता है, नहीं भी बांट सकता है, कोई जरूरी नहीं। शीर्ष लंब के लिए 90 डिग्री का कोण बनना आवश्यक है। आगे हम पढ़े त्रिभुज की भुजाओं का योग का गुणधर्म। अक्सर बच्चे खूब सारे गलत करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। इस प्रकार के 2 2 4 देखते समद्विबाहु त्रिभुज बता देते हैं, 2 1 4 देखते विषमबाहु त्रिभुज बता देते, जबकि ये शर्त लागू नहीं है। पहले ये शर्त पढ़ो आप, क्या गुणधर्म होना चाहिए। त्रिभुज एबीसी में AB प्लस BC बड़ी है AC से, और आगे लिखा है BC प्लस AC बड़ी है AB से, SC प्लस AB बड़ी है BC से, अर्थात त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा का योग करो, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। आप इन दोनों भुजा का योग करो तो इनसे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों भुजाओं का योग करो तो इनसे बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों भुजाओं का योग करो तो इनसे बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता, त्रिभुज की रचना भी नहीं की जा सकती। तो देखिए मैंने बताया 2 2 4 ये देखते बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते थे, जबकि ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं। इस त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है, निर्माण नहीं किया जा सकता है, निर्माण नहीं किया जा सकता है। निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचोगे तो चाप 2 सेंटीमीटर का है, उधर भी 2 सेंटीमीटर, दोनों चाप मध्य से होकर गुजर जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो त्रिभुज का तीसरा बिंदु आप अंकित नहीं कर सकते। देखिए 2 2 4 अर्थात इनसे बड़ा है, कोई भी 2 भुजा का योग करो बड़ा है, 2 3 5 इनसे बड़ा है, 2 3 5 इनसे बड़ा है, 2 2 4 इनसे बड़ा है,
2 1 2 1 3 इनसे बड़ा नहीं है। ये सब ये त्रिभुज नहीं, इस त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। 2 3 और 4 इसका निर्माण किया जा सकता है। कोई भी दो भुजा का योग करो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण है, यहाँ पर बी पर समकोण है, ऐसी भुजा है, ए बी भुजा जिसको लंब बोलते हैं, बीसी भुजा जिसको आधार बोलते हैं, ऐसी भुजा जिसको कर्ण बोलते हैं। और कल मैंने नोट में लिखा था समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, तो कर्ण निकालना तो ये स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो रूट का चिन्ह लगेगा। ये मैंने पहले बातें समझा दिया। रूट का चिन्ह लगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको लंब निकालना है तो रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको आधार निकालना है तो कर्ण रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मैंने 3 त्रिभुज बनाए और 3 प्रश्न बनाकर मैंने पेश किए हैं, आप समझ सकते हैं कैसे। ये प्रश्न इस प्रकार से दिया जाएगा, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर कोण क्यू पर सॉरी त्रिभुज पीक्यूआर में कोण क्यू पर 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री कोण या समकोण है। तो ऐसे दिया जाएगा पीक्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर ज्ञात करो। अर्थात इसमें आधार ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना, आधार ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिखा है, कर्ण का स्क्वायर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार बराबर रूट कर्ण क्या है 5 का स्क्वायर माइनस और ये लंब क्या है 3 का स्क्वायर। आधार रूट 25 माइनस 9, आधार बराबर रूट 16 का मान आता है 4। अब बच्चे गुणनखंड विधि द्वारा मैंने पहले समझा दिया कैसे निकाला जाता है। अर्थात क्यूआर बराबर 4 सेंटीमीटर आ गई है, अर्थात आधार आपने ज्ञात कर लिया। इस प्रश्न में देखिए एबीसी त्रिभुज जिस पर बी पर 90 डिग्री कोण बना हुआ है। आपको इसमें क्या पूछा है, लंब कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो लंब का सूत्र है कर्ण रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब रूट कर्ण कितना 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 6 का स्क्वायर। लंब बराबर रूट 100 माइनस 36, लंब बराबर रूट 64 और लंब रूट 64 का मान आता है 8 से और 8 ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, अर्थात आपका लंब आ गया 8 सेंटीमीटर। लंब कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको एक्स वाई जेड। इसमें वाई पर समकोण दिया गया है, कर्ण पूछा गया है, लंब दिया गया है, आधार दिया गया है। तो कर्ण का सूत्र है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 100 प्लस 576। 100 10 को 10 से गुणा किया और आवाज ना करें, कर्ण बराबर 26 आ गया, अर्थात एक्स जेड बराबर की वैल्यू कितनी आ गई 26 आ गई। ये हमने त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया और आगे की नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी, जब तक वेट करें और आप बार बार पढ़े रहे, रामबाण में इसके नोट्स को अध्ययन करें और फॉलो करें। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद जय भारत।